हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैकेवली का दूसरा चैप्टर करेंगे। दिस इज द सेकंड लेक्चर और इसके अंदर मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इन अपकमिंग लेक्चर्स एंड टुडेज लेक्चर्स। तो आज हम देखेंगे कि मैकेवली को रियलिस्ट क्यों कहते हैं, इसको ट्रांजिशनल फिलोसोफर और आई वुड रादर कॉल थिंकर क्यों कहा जाता है, एंड व्हाट इज हिज पॉलिटिकल थॉट, उसकी मेथोलॉजी क्या थी, हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, व्यू ऑन पावर, और उसके बाद जो उसने एडवाइजेस दी प्रिंस को, उसके अंदर ये सभी एडवाइजेस इंक्लूड होंगी। एंड देन हिज व्यू ऑन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू कवर और इससे हमारे जितने भी PYQs हैं उसकी सारी थीम्स कवर हो जाएंगी। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो विद दिस पर्टिकुलर टॉपिकल फॉर्म कि यहाँ ये टॉपिक करने के बाद हमारी सारे PYQs की जितने भी क्वेश्चंस आए हैं दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर दिस। अब हम असेसमेंट करते हैं मैकेवली का एज ए थिंकर। सो ही इज बीइंग कॉल्ड अ रियलिस्ट थिंकर। अब व्हाट इज रियलिस्ट? जब हम असेसमेंट करेंगे मैकेवली की एंड व्हेन वी कॉल हिम रियलिस्ट, हम इसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमने जो ग्रीक फिलोसफर पढ़े, प्लेटो, एरिस्टोटल। सो वॉट एवर दे वर प्रपोजिंग, ही इज जस्ट प्योरली फोकसिंग ऑन रियलिज्म। ये किसी फिलोसफिकल डायमेंशन को नहीं एक्सप्लोर कर रहा है। जब भी आप इसके आइडियाज को पढ़ेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये फिलोसफिकल चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ही इज जस्ट बीइंग प्योरली रियलिस्ट। अब उसका एक असेसमेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो ये है कि इसने जो भी अपने आइडियाज दिए वो सारे के सारे इसके जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, बीइंग अ डिप्लोमेट, सो ही वाज डिप्लोमेट, और जितने भी इसके एक्सपीरियंसेस थे, जितने भी कंट्रीज में गया वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट इसने देखे, जो बुक्स पढ़ी, जितने जो भी इसने ऑब्जर्व किया, उसी के बेस के ऊपर ये सारी अपने आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा है, वो बता रहा है। सो एंड ही इज नॉट प्रपोजिंग समथिंग आइडलिस्ट। ये आपको समझना है, जो भी इसने डेवलपमेंट देखे, ऑब्जर्व किए, उसके बेसिस पे ये अपनी सारी थ्योरीज बिल्ड कर रहा है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, वाई ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड अ मॉडर्न थिंकर। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, और जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो तो वहाँ पे यू सपोज टू मेंशन कि भाई वो मॉडर्न थिंकर नहीं था, ही वाज अ ट्रांजिशनल थिंकर, और ही वाज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन एंशियंट मिडेवल एंड मॉडर्न एरा। उन दोनों एराज के बीच में ही वाज स्टैंडिंग। उसने देख लिया था कि जो मिडिवल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे चर्च और जो क्या व्हाट वाज दैट, who were the rulers those times? Monarch. ओके, जो मोनार्क थे, जो किंग थे, they were becoming a kind of political entrepreneur. They were becoming political entrepreneur. वो सारे के अपनी जो पावर्स थे, they were not exercising on the basis of divine right theory. अब ये divine right theory क्या है? So it was the theory in which it was being said कि भाई जितने भी जो राइट हैं, जो किंग के पास राइट हैं, they are deriving those rights from the God. ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं डिवाइन राइट से। लेकिन जब मैकेवली अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो अपने आइडियाज बता रहा था, ही वाज नॉट प्रपोजिंग दैट दीज आर द डिवाइन राइट्स। वो यहाँ पे जो भी आइडियाज थे, ही वाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम रेनेसा, और ये कह रहा था जो लोग पावर के अंदर आएंगे, इट इज देयर ओन एबिलिटीज। वो अपनी एबिलिटीज के बेस के ऊपर ही दे आर गोइंग टू बिकम रूलर। ये उनकी कैपेसिटी है, ये उनकी कैपेबिलिटी है, ना कि कोई डिवाइन राइट। सो हिज आइडियाज वर नॉट द मिडिवल वन, ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन अगेन उसको हम मॉडर्न थिंकर क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज ही वाज नॉट गिविंग सम काइंड ऑफ कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन।
उसने उनकी कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उसने कहा तो ये चीजें होनी चाहिए, दिस इज हाउ थिंग्स आर, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन देम इन मॉडर्न टर्म्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। ही वॉज गिविंग दैट, ही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट कि भाई क्या हो रहा है, दैट medieval institutions were crumbling, but his explanation was not concrete, not exhaustive, कि वो ये बता पाए कि इसके पीछे रियल रीजन क्या है। फाइन, ही वॉज सेइंग, उसने स्टेट के बारे में लिखा, बट ही वॉज शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट एज ए आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट इवोल्व हो रहा था, बट व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट स्टेट, ही wasn't टॉकिंग अबाउट द स्टेट एज ए नेशन स्टेट। यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको। देखिए, जब हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न स्टेट, वी नो देयर आर 4 constituent of modern state. Fine, that is territory, people, sovereignty and government. Fine, when we talk about state, state के 4 constituent हैं modern state के, but when he was talking about state, वो इस modern conception को नहीं बता रहा था। when he was talking about state, स्टेट का मतलब प्योरली जो पावर सेंटर है, ही वॉज रेफरिंग दैट कि भाई ये पावर सेंटर, अब इस पावर सेंटर के ऊपर कोई किंग भी हो सकता है और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। ओके, एंड दे आर एक्सरसाइजिंग दैट पावर ऑन पीपल। एक तो ये बात समझो आप, दैट हिज आइडिया ऑफ स्टेट वाज प्योरली कि भाई रूल कौन कर रहा है लोगों के ऊपर, पावर सेंटर कौन है, चाहे वो एक मोनार्क है या फिर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फाइन, व्हेन ही वाज सर्विंग एज डिप्लोमेट, वो रिपब्लिक फ्लोरेंस रिपब्लिक के अंडर में ही वाज वर्किंग। इफ यू कुड रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, हमने डिस्कस किया था कि वो डिप्लोमेट था, फ्लोरेंस रिपब्लिक के अंडर में ही वाज अ डिप्लोमेट। उसके बाद व्हेन मेडिसी फैमिली का रूल दोबारा आया, ही वाज बीइंग रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया। रीजन कि भाई ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये वर्कर था, सो ही वाज काइंड ऑफ ट्रेटर, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने जो द प्रिंस लिखी, वो इसलिए लिखी थी कि ही वाज ट्राइंग टू बटरेस द प्रिंस। जो मेडिसी फैमिली के किंग थे, वो उनको पटाना चाहता था थ्रू विद दैट बुक। उसने वो बुक गिफ्ट भी की, लेकिन ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि उस बुक को पढ़ा गया बाय द मेडिसी फैमिली रूलर्स। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसका जो आइडिया था, उसका जितना भी पॉलिटिकल थॉट, जितने भी उसके एजम्पशंस, जो भी वो एक्सप्लेन कर रहा है, इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, ही इज जस्ट टॉकिंग फ्रॉम रूलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम मॉडर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट इंटररिलेशंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। फाइन, यहां पे डिफरेंस समझिए क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, दैट दोज हु आर एट द पावर हेल्म, जो पावर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो पावर को यूज कर रहे हैं, ही जस्ट टॉकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आपको कैसे पावर को मेंटेन करना है, कैसे पावर को कंसोलिडेट करना है और कैसे इसको एक्सपेंड करना है। फाइन, ही जस्ट कंसर्न अबाउट दैट। वो सिटीजन्स और इसके रिलेशनशिप के ऊपर इतनी बात नहीं कहेगा। अंडरस्टैंड दिस, ही वुड जस्ट टेल कि भाई आपको इन लोगों को मैनेज कैसे करना है, सो दैट योर पावर बी सेफ एंड सिक्योर। स्टेट की पावर सेफ एंड सिक्योर रहे तो कैसे आपको सिटीजन्स को मैनेज करना है, जितने भी वो एडवाइसेस देगा, इट इज जस्ट ऑन दैट बेसिस। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें, सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट द इंटर रिलेशनशिप। इस बात को समझिए आप, यहां पे हम जो टेरिटरी है और सॉवरेनिटी है, ओके, दीज वर द 2 dimensions, those were totally absent when he was talking about state। और ये इस रिलेशनशिप की बात नहीं करेगा कि स्टेट और पीपल के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। फाइन, आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो दिस इज द एसेंस। when he is talking about state,
वो स्टेट को एज ए मॉडर्न स्टेट की तरह नहीं देख रहा है, वो सिर्फ इसको एज ए पावर सेंटर की तरह देख रहा है कि जहां पे पावर लाई, वेयर पावर लाइज एंड फ्रॉम वेयर द पावर इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। वो चाहे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर मोनार्कियल गवर्नमेंट हो। अब उसने 2 बुक लिखी हैं, एक द प्रिंस और एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे लिखी है उसने। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसने कोई मॉडर्न कंसेप्शन नहीं दिया, उसने देखा कि जो मेडिवल इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर क्रम्बलिंग, दे वर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड न्यू थिंग्स आर कमिंग, but how, what are the explanation of all those development? He wasn't able to give the correct explanation of that. ये बात आपको समझनी है। That is why he was a transitional figure, a transitional theorist. So this is one of the important thing you need to understand. और now when we talk about his methodology, उसने कौन सा मेथड यूज किया? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही यूज्ड एम्पिरिकल मेथड। अब एम्पिरिकल मेथड के अंदर क्या होता है, दैट वट एवर यू ऑब्जर्व, जो अब आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस यू मेक योर असेसमेंट। जो भी आपकी थ्योरेटिकल एजम्पशंस हैं यू मेक ऑन द बेसिस ऑफ योर एम्पिरिकल स्टडीज। अब उसने बहुत सारा उसका एक्सपीरियंस था बीइंग डिप्लोमेट, इसीलिए उसकी सारी थ्योरीज को डिप्लोमेटिक लिटरेचर भी कहा जाता है। दैट मैकेवली वाज अ डिप्लोमेट हु यूज्ड हिज एक्सपीरियंस टू गिव दीज काइंड ऑफ थ्योरीज। सो द एलिमेंट ऑफ एम्पिरिसिज्म इज सो मच प्रोमिनेंट हिज थ्योरीज। यहाँ पे जितना भी उसने ऑब्जर्व किया, जो भी उसने एग्जाम्पल्स देखे थ्रू आउट हिज करियर, ही इज यूजिंग दोज एग्जाम्पल्स to give his theories. Fine. So this element is very much prominent in his methodology. Second, historical method. अब ये historical method जो भी history के अंदर जो भी development थे, he is using those examples to give his political theory or whatever theory he is proposing. उसने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को यूज किया। इस बात को आपको समझना, हिस्टोरिकल मेथड एज सच अगर हम यहाँ पे कहें तो सबाई ने तो इसको डिस्प्यूट किया है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर एक्सप्लेनेशन, हम इसको कह रहे हैं कि ही इज यूजिंग दिस हिस्टोरिकल मेथड। जो भी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स थे, अब यहाँ पे तो एम्पिरिकल हम कह रहे हैं कि जो उसने खुद ऑब्जर्व किया। फाइन, ही इज नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री एज सच। ओके, एम्पिरिकल के अंदर जो उसने बीइंग ए डिप्लोमेट जो भी डेवलपमेंट उसने देखे हैं, he is using those experiences to give his theories. Understand this. But when we are talking about historical, जो historical development थे, जो पीछे हुआ हिस्ट्री के अंदर, he is using that. अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताता हूं, when he is discussing about human nature, he link it with the historical method कि भाई ह्यूमन नेचर है ना, वो टाइम और प्लेस इन दोनों ही जगह पे, हर जगह पे एक जैसा ही है। दैट ह्यूमन आर इगोइस्टिक, दे आर सेल्फिश, एंड इट इज प्रूव्ड हिस्टोरिकली। जो भी हिस्ट्री के जितने भी एग्जाम्पल्स थे, ही इज गिविंग देम टू प्रूव हिज पॉइंट कि भाई ह्यूमन बीइंग, दे आर सेल्फिश, दे आर इगोइस्टिक, and they are self-interested. They can do anything to, you know, have their self-interest being preserved. तो ये चीजें आपको समझनी है। Now he is presuming these things for proposing his political thought. So first is the Greek assumption that state is the highest form of human association. अब इस स्टेटमेंट से आपको कुछ याद आ रहा है? Who was the Greek philosopher who said that state is the highest form of? Okay.
So Aristotle said that, fine, that state is the highest form of human association, and he is also aligned with this particular dimension. State को prime importance दे रहा है Machiavelli. Again, for him, state, those person who is ruling state, whether it is prince, monarch, or the republican form of government. Better, are you clear with this fact कि भाई prince और monarch and a republican form of government, इसमें सीधा साधा डिफरेंस यही है, यहाँ पे एक मोनार्क होगा और यहाँ पे कोई मोनार्क ऐसा नहीं होगा. द रूलर इज बीइंग चूजन बाय पीपल ओनली. रिपब्लिक, इट्स सिंपल फैक्ट. सो कोई भी रूल करे, फाइन, इट इज गोइंग टू सिग्निफाइज द स्टेट. ओके, सो दिस एलिमेंट इज प्रोमिनेंट इन हिज पॉलिटिकल थॉट कि भाई स्टेट को उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन माना है, एंड हिज एंटायर पॉलिटिकल थ्योरी इज जस्ट अफर्मिंग इट. मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, जितना भी सजेशंस दे रहा है वो ये दे रहा है कि भाई जो पावर सेंटर है, जो पावर जो यूज कर रहा है, देखो मैकियावेली एज सच ये नहीं प्रपोज कर रहा है अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है. ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट. वो ये बता रहा है जो भी रूलिंग, जिसके पास भी पावर है, जो रूल कर रहा है, इसके सारे सजेशंस उसको ही हैं कि भाई अगर आपको कुछ पावर्स, कुछ फॉर एग्जांपल इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम द सिटीजन्स, अगर उनकी लेजिटिमेसी आपको चाहिए तो हाउ कैन यू विन देयर हार्ट्स. उनको आप डरा के कैसे रखोगे, उनको क्या कुछ दोगे. ही जस्ट गिविंग ऑल द सजेशन टू who is exercising the power. Is that clear to you people? भाई ये ऐसा प्रपोज नहीं कर रहा है कि सिटीजन्स कैसे होने चाहिए, उनको क्या करना है. नो, ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट. सिटीजन्स इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपका रूलर कैसा है. अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो अपने आप ही दे विल फॉल इनटू द लाइन. इज दैट क्लियर? मैं इन दोनों चीजों को इंटरलिंक करूंगा. And the second dimension is self-interest, the most potent of all the factors in political motivations. So self-interest, यहाँ पे human psychology की बात कर रहा है ये. Okay, where human nature is selfish, egoistic, and they are just concerned about their own interest. Are you getting this? इन दोनों को अगर हम लिंक करें तो यहाँ पे जो भी पावर को एंजॉय कर रहा है, अब उनको क्या करना है, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन साइकोलॉजी. फाइन, जो भी रूलिंग क्लास है, दे मस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर. और जो भी उनकी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, वो इस चीज को ध्यान में रख के ही उनको बनानी है. भाई पावर कहां पे एक्सरसाइज करोगे? वेयर यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज पावर? एक तो डोमेस्टिक स्फीयर हो गया आपका, दूसरा इंटरनेशनल. समझ गए बेटा? जो आपकी पावर है, जो स्टेट पावर है, इसके दो लिंक होंगे, एक तो डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल. अब यहां पे आपका जो चीज है वो है कंसोलिडेशन ऑफ पावर. यहां पे अपनी पावर, जो आपके पास में एग्जिस्टिंग पावर है, उसको आप कंसोलिडेट करोगे. जो पहले से आपके पास पावर है, जो पहले से ही आपने अपना इकोसिस्टम बना रखा है पावर का, उसमें आप इंश्योर करोगे कि भाई ये पावर तो कहीं इसको कोई थ्रेट ना हो. तो आप डोमेस्टिक जो सिक्योरिटी है उसको आप मेंटेन करोगे. जो आपके पास यहां पे सिटीजन्स हैं, दे मस्ट नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर.
दो डायमेंशन है समझो यहाँ पे। एक एग्जिस्टिंग जो पावर है हमारी, उसको डोमेस्टिक स्फीयर में कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग है दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, दे आर इगोइस्टिक। उनको एथिक्स वेथिक्स से कोई मतलब नहीं है, फाइन, उनको सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब है। अगर आप उनको एथिक्स भी समझाओगे तो उतने उसी हद तक समझेंगे जब तक उनका सेल्फ इंटरेस्ट उससे पूरा हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि भाई ये चीज आप समझ लो, जो भी आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करने वाले हो, इस ह्यूमन टेंडेंसी को समझो, इस ह्यूमन नेचर को समझो, देन यू एक्सरसाइज योर पावर। इस एलिमेंट को समझ लो, ये एसेंस है मैकियावेली का। फाइन, ही इज यूजिंग दिस ह्यूमन साइकोलॉजी that human nature is egoistic, self-interested, and whatever they just do to preserve their self-interest. और ये रूलिंग क्लास को यही समझा रहा है, whether it is prince or the republican form of government, that whenever you are going to exercise power on these people, always remember that they are self-interested. Okay? तो अब यहां पे ये जो पावर है डोमेस्टिक स्फीयर में, इसको आपको कंसोलिडेट करना है इस पावर को। वेरी सिंपल, कि जो पहले से अगर अभी अभी हम अगर इंडिया के अंदर हैं, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग पावर है, जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग पावर है, उसको कोई थ्रेट ना हो। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म। अब ये नक्सल्स दे आर थ्रेटनिंग द डोमेस्टिक पीस एंड ऑर्डर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब उसको ये दीज आर थ्रेट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पावर, जो एग्जिस्टिंग पावर है उसकी कंसोलिडेशन को वो थ्रेट कर रहे हैं इन डोमेस्टिक स्फीयर, द फर्स्ट थिंग। और वही बात अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो तो हम यहां पे कहेंगे कि आपके पास पावर है, आपने इसको कंसोलिडेट किया, नाउ यू हैव टू एक्सपेंड द पावर एज वेल। ये आप समझो, यहां पे एक्सपेंशन की बात करेगा ये पावर को, कि भाई आपके पास पावर है। पहली बात, अगर आपके पास पावर नहीं है, अगर आपने पावर को लिया after applying certain strategies, because he is not talking about hereditary kings or monarch, he is a man of renaissance, वो सभी को राइट दे रहा है that those who are having capacities they can become prince and monarch. He is not believing in divine rights theory कि भाई जिसके पास जो पहले से ही राजा महाराजा बनते हैं they are going to be prince and monarch. No, if you have those capacities, those tactfulness and all those things, you can apply and you can become prince too. अब उसके बनने के बाद, when you are achieving the power, you have consolidated the power, you can expand your power in international sphere. So इस चीज को ये लिंक कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट से। फाइन, ह्यूमन नेचर से इसको लिंक कर रहा है। ओके, सो ये इसके पॉलिटिकल थॉट की ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमको थ्रू आउट आवर डिस्कशन वी हैव टू रिमेंबर दिस। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ओके बेटा, सो यहां पे एसेंस क्या है कि भाई स्टेट इंपॉर्टेंट है। स्टेट पर से यही, इस बात को याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ स्टेट। ओके, इट इज द दैट रूलिंग that power structure in medieval times, जिसके पास पावर थी, जो पावर एंजॉय कर रहा था, उसको ही इज ट्रीटिंग एज स्टेट, वो चाहे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर प्रिंस हो। एंड ही जस्ट टेलिंग देम दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, एंड वट एवर यू डू यू मस्ट फुलफिल दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। और जितने भी एडवाइजेस देगा वो प्रिंस को, he is just going to keep this thing into the mind. Fine. अब his view on human nature, अब ये human nature के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा है? When he was working as diplomat, he has seen all those things, all those development happening throughout the world. जहां जहां पे भी गया, जहां जहां पे he was being posted, उसने देखा कि जो भी लोग हैं they are just concerned about themselves. जो वहां की
पॉपुलेशन है, जिस भी जगह पे इसने जाके सर्व किया, दे दे ऑल वर बीइंग दे वर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और अगर उनके सेल्फ इंटरेस्ट आर बीइंग थ्रेटन्ड, तो जो भी सिचुएशन होगी वो होस्टाइल होगी, वहां पे पीस बिल्कुल भी नहीं होगी। सो जो भी सिटीजन्स हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट को हमको ध्यान में रखना है। फाइन, उनको सिक्योर करने के लिए यू कैन यूज द एलिमेंट ऑफ फियर। ये सारी सजेशंस देगा वो प्रिंस को कि भाई वो जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जो सिटीजन्स के सेल्फ इंटरेस्ट हैं, उसको लेके वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और उस चीज को लेके जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू थ्रेटन देम, व्हेन दे आर फियरफुल, जब उनको पता चलेगा कि देयर सेल्फ इंटरेस्ट इज बीइंग थ्रेटन्ड, फाइन, तो जो भी उनका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होगा, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फियर कि कहीं हमारा सेल्फ इंटरेस्ट खतरे में ना जाए। वो कोई ऐसे नहीं अपनी ओबीडियंस को स्टेट को देंगे कि भाई स्टेट इज समथिंग वेरी होली और ये भगवान का ही अवतार है। नो, व्हेन देयर सेल्फ इंटरेस्ट इज बीइंग थ्रेटन्ड, जब उनको लगेगा कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ही खतरे में है, देन विद दैट फियर दे आर गोइंग टू गिव द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इस पर्टिकुलर डायमेंशन को आपको समझना है। सो जो भी वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करने के लिए बोलेगा प्रिंस को, वो यही बोलेगा कि जब भी चाहे वो इंड्यूसमेंट हो, किसी भी प्रकार की इंड्यूसमेंट उनको देनी हो, या फिर किसी भी काइंड ऑफ थ्रेट उनको देना हो, तो वो उसी तरह से अप्लाई करना हो कि उनको लगे कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट या तो उसको उससे पूरा हो रहा है या उससे थ्रेटन हो रहा है। देयर आर टू थिंग्स, या तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या इट इज बीइंग थ्रेटन्ड। ऐसे इंसान है सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही, इंसान मतलब ही है, उसको सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब है। वो ह्यूमन एसोसिएशन में ऐसे नहीं आएगा कि ओके चलो ठीक है सब लोग मिलजुल के रहेंगे। इट्स ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट, दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। या तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उस एसोसिएशन में बना रहेगा, या फिर इट इज बीइंग थ्रेटन्ड कि भाई अगर मैं इससे बाहर चला गया तो भी मेरी लाइफ को थ्रेट है। सो दिस एलिमेंट इज वेरी मच प्रोमिनेंट इन हिज पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरीज। अब ये कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल इगोइज्म। ये आपको आंसर के अंदर ये पर्टिकुलर की टर्म्स यूज करनी है। ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। यूनिवर्सल इगोइज्म की मतलब ये, यहां पे अगर हम हिस्टोरिकल मेथड अगर वहां अप्लाई करें तो ये कह रहा है कि भाई मैन आर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड इगोइस्ट थ्रू आउट ऑल द टाइम्स एंड प्लेसेस। हमेशा से ही वो सेल्फ इंटरेस्टेड और इगोइस्टिक रहे हैं, दे आर विक्ड, फाइन, एंड दैट इज वाई यू मस्ट लर्न अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। when you are going to enjoy the power, when you are going to consolidate the power, you must understand this. और अगर हमने डिस्कस, अगर आपने वो आईआर के ऊपर जो मैकियावेली का मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने उसमें देखा हो, तो दिस इज व्हाट ही इज अप्लाइंग दिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। कि भाई स्टेट एक मैग्निफाइड रूप में अगर हम स्टेट को देखें इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो जो स्टेट का इंटरेस्ट है दैट इज सुप्रीम। State is not going to compromise on that particular thing. So yahan pe this particular phenomena is universal. People are across the world, they are self-interested, they are egoistic. Understand this. This is what he is trying to say. कि भाई आप जो भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जो भी tactfulness आप यहाँ पे यूज करेंगे, it is going to be fine. You have to understand human psychology. It's a very pure simple thing. और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं दैट मैन कैन डू एनीथिंग। अगर एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा मैं, मैकियावेली कहता है
that man can forget his father murder, but he would not forget about his property being taken away. अपनी प्रॉपर्टी, अगर उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया है तो उसको नहीं भूलेगा, उसके फादर की डेथ, उसके फादर के मर्डर को भूल जाएगा. सो पीपल आर सो मच पोजेसिव, दे आर सो मच मेटलिस्ट. उनको मेटेरियल थिंग से इतना प्यार है, दे कैन फॉरगेट अबाउट सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स. लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इंसान कभी नहीं भूलेगा. सो दिस एलिमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब उसके बाद में वो कह रहा है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग कैन गो टू एनी एक्सटेंड, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंड. अगर उनका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेटन हो रहा है, अगर उनको लग रहा है कि अब यहां से माई लाइफ इज बीइंग थ्रेटन, तो उसके बाद वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. दे कैन टेक इवन लाइफ ऑफ द प्रिंस एज वेल. ही इज गिविंग दिस सजेशन टू द प्रिंस कि भाई अगर आपने उसके सेल्फ इंटरेस्ट को इतना थ्रेटन कर दिया कि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा, सो दे कैन किल यू एज वेल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दे आर सो एग्रेसिव एंड दे आर एक्विजिटिव. दे वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर. अब कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आएगा? बिकॉज देयर नीड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. व्हेन वी नो कि भाई ये सारी चीजें लिमिटेड हैं और ह्यूमन बीइंग की नीड्स अनलिमिटेड हैं, एंड स्टिल द पर्सन इज एग्रेसिव एंड दे आर एक्विजिटिव, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन आवर फर्स्ट लेक्चर, जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि भाई पॉलिटिक्स क्या है. पॉलिटिक्स इज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ पावर, और उस पावर मेंटेनेंस के अंदर वी आर गोइंग टू इंश्योर कि जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सोसाइटी के अंदर कि एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम बना रहे. When we were discussing this, so यहाँ पे भी इसका एसेंस यही है कि भाई देखो, लोग है ना, they are so much engrossed in themselves and they can go to any extent to fulfill their own needs, their own unlimited needs. तो यहाँ पे जो भी पावर सेंटर पे जो भी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज को समझे एंड bring any kind of strategies to maintain this. अब हमारे डिस्कशन में जो आगे हमारा जो भी डिस्कशन होगा, we are going to keep this particular dimension in our mind. जो आगे जो भी हमें डिस्कस करने वाले हैं, इसका एसेंस यही है. प्रॉपर्टी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ये सारे के सारे इसी बात पे फोकस करेगा कि जो पावर है, चाहे वो प्रिंस के पास में हो या फिर रिपब्लिक के पास में हो. अब यहाँ पे दो बात समझने हैं आपको. द फर्स्ट थिंग इज, हमने एक बात समझी कि भाई ह्यूमन नेचर है, वो है सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, एंड दे आर इमोरल. दे कैन डू एनीथिंग टू सर्व देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. The first thing, fine, that human beings are self-interested, egoistic, okay, and he was concerned about contemporary development happening in Italy. उस टाइम पे बहुत ज्यादा मासिव करप्शन था इटली के अंदर. Italy was divided. Fine, it was his chief concern. If you remember, we discussed in first lecture, okay, कि भाई पूरी की पूरी इटली डिवाइडेड थी 5 डिफरेंट पावर सेंटर्स के अंदर, एंड हिज मेन कंसर्न वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब इस बात को समझो. यहां पे पहली चीज, इस यूनिफिकेशन को हमको अचीव करना है. ओके, यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है?
Because those people who are enjoying the power or those who are supporting them, they are selfish, they are egoistic, they are just concerned about their own political ambitions. इस बात को समझो. Those people, they are just concerned about their political ambitions. वो एक larger picture को नहीं देख पा रहे हैं. And that is the main obstacle for the unification. That people are corrupt. Corruption है society के अंदर. उसने इस बात को समझा कि society के अंदर moral corruption है. Fine. When we are going to discuss his idea of dual morality, so dual morality की बात ये कर रहा है कि भाई लोग तो moral होने चाहिए, लेकिन जो इंसान पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, that person can be immoral. Immoral क्यों? क्योंकि उसको स्टेट को प्रिजर्व करना है. उसके पास हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिजर्व द स्टेट, टू कंसोलिडेट द पावर. सो मोरालिटी. अब यहां पे करप्शन क्यों है, यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज पीपल आर करप्ट, दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर ओन बेनिफिट. इस बात को समझो आप. दैट व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर यूनिफिकेशन, दैट इज पीपल आर करप्ट. अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज कि भाई चाहे वो प्रिंस हो चाहे रिपब्लिक हो. फाइन. अब पहले प्रिंस की बात इसने देखो, इसने दोनों ही तरह की गवर्नमेंट की बात की है, मोनार्कियल और रिपब्लिकन. लेकिन ये मोनार्कियल की पहले बात क्यों करता है, उसके बाद रिपब्लिक की बात क्यों करता है, ये आप समझ लो. अब ये कह रहा है कि पीपल आर करप्ट, पीपल आर करप्ट, दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट दे सपोज टू फॉलो. और कायोस है सोसाइटी के अंदर, करप्शन है सोसाइटी के अंदर. सो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो इस चीज से हमको बता सकती है, वो है स्ट्रॉन्ग मोनार्क. एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क जिसके पास पूरी पावर हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वही हैंडल कर सकता है. व्हेन पावर इज कंसंट्रेटेड इन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स, दैट इज व्हाई ही इज प्रपोजिंग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? पहली चीज ये समझनी है आपको. दोनों तरह की गवर्नमेंट के ऊपर बात की इसने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर. पहली द प्रिंस, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई लोग इतने करप्ट हैं, इतने सेल्फ एनग्रोस्ड हैं, वो पूरा पॉलिटिकल कायोस है सोसाइटी के अंदर, एंड इट कैन बी हैंडल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मोनार्क. और उसको सजेशंस दे रहा है. लेकिन जो उसकी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अब ये कह रहा है जब सारी चीजें ठीक हो गई, जब उसने पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा दिया सोसाइटी के अंदर, व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू नो their duties, their virtues being citizens, when they started following. अब यहाँ पे ये मत समझना that he is proposing that that people are inherently good and they started doing that. नहीं, वो सेल्फ इंटरेस्टेड ही हैं. लेकिन वो क्यों फॉलो करने लग जाएंगे? बिकॉज दे सी their self interest when they are following these kind of duties, their civic virtues. वो सिविक वर्च्यूज तभी फॉलो करेंगे जब दे सी देयर बेनिफिट इन दैट. बट ही इज एज्यूमिंग कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो अपनी सिविक वर्च्यूज को फॉलो करेंगे ही करेंगे. फाइन. सो व्हेन दे स्टार्ट फॉलोइंग दिस सिविक वर्च्यूज, वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा. उसके बाद में यू कैन मूव टुवर्ड्स रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फाइन. सो हिज आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट वो तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब पीपल दे आर फॉलोइंग सिविक वर्च्यूज, एंड दैट सिचुएशन कैन बी डन ब्रॉट इनटू बाय स्ट्रॉन्ग मोनार्क. ये सेंस बना रही बात आपको? आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि भाई दोनों की बात कर रहा है, वो मोनार्कियल फॉर्म की बात कर रहा है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है. सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क हमको इसलिए चाहिए कि जो भी प्रिवेलिंग कायोस है सोसाइटी के अंदर, जो भी मोरल करप्शन है सोसाइटी के अंदर, वो सिर्फ यही इंसान उसको ठीक कर सकता है, उस सिचुएशन को. एंड वंस दैट इज बीइंग क्योर्ड, फिर उसके बाद में हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अब यहां पे जो एडवाइजेस दे रहा है प्रिंस को, वो इसी बात के लिए दे रहा है कि भाई जो भी आपकी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको आपको कैसे हैंडल करना है.
कैसे लोगों की साइकोलॉजी को समझ के, उनके सेल्फ इंटरेस्ट को समझ के यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। ये सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की गई हैं, और इनको हम स्टेप बाय स्टेप हमारे अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल अटेंशन। आई होप यू एंजॉयड इट।